So good morning students. Today we are going to see the next important part of our we can say the basic concepts. These are very much essential in our automotive field. Whenever you go or work on any automobiles, these basic concepts you should be able to know. Okay. So in today's lecture we are going to see these threaded fasteners. Now see what is meant by threaded fasteners. These are used to hold any two bodies, okay, and in such a way that they should not undergo any relative motion. अभी इसका मतलब क्या है, दो बॉडी है, दो बॉडी को एक साथ उसको वो फास्टनर्स ने एक साथ उसको ज्वाइन करके रखना चाहिए और वो दोनों में ऐसा कोई रिलेटिव मोशन नहीं होना पाए। जब भी वाइब्रेशन होगा या कुछ मूवमेंट होगा तो वो दोनों के बीच में कुछ मोशन नहीं होना चाहिए। ये थ्रेडेड फास्टनर्स का काम होता है। अभी जो थ्रेडेड फास्टनर्स हम जो यूज करते हैं ऑटोमोबाइल्स में या व्हीकल्स में, दिस आर नथिंग बट द कैप स्क्रूज। ओके, ऐसा उसके ऊपर एक कैप होता है और नीचे उसका स्क्रू होता है। ठीक है, अभी ये कैप स्क्रू का जनरल यूज हम कास्टिंग में करते हैं। जैसे अपना इंजन का ब्लॉक है या हेड है वो कास्टिंग से बनाया जाता है, तो उसके यहाँ पर ये कैप स्क्रू का यूज किया जाता है। ओके, अभी इसको जनरली हम क्या करते हैं, बोल्ट्स इसको हम बुलाते हैं। बोल्ट्स के ये बोल्ट कौन से साइज का है, ये बोल्ट कौन सा है, इस हिसाब से उसको हम उसको आइडेंटिफाई करते हैं। और उसके एक होता है, इसका एक पार्ट होता है स्टड्स होता है। स्टड भी सेम होता है उसका यूज, और वो भी एक थ्रेडेड फास्टनर से हम उसको बुलाते हैं। लेकिन स्टड कैसा होता है, एकदम शॉर्ट होता है, शॉर्ट रॉड होता है और उसमें ऊपर थ्रेड्स होते हैं और बोथ दी एंड्स। ओके, अभी एक जगह पे कोर्स थ्रेड होगा तो दूसरे जगह पे उसका फाइन थ्रेड्स होगा, तो इस हिसाब से हम स्टड्स को बुलाते हैं। ठीक है, और जो फास्टनर्स होते हैं वो फास्टनर्स को हम मतलब जब भी यूज करते हैं ना, तो उसके हिसाब से हम एक नट यूज करते हैं। ओके, तो जो नट्स रहते हैं, नट्स के भी थ्रेड और स्टड्स के भी थ्रेड सेम होना जरूरी होता है। और ये डायग्राम में देखो, ये है हमारे जनरली वर्कशॉप के टूल्स होते हैं। ये टूल्स हम थ्रेडिंग करने के लिए ये टूल्स यूज करते हैं। ओके, जो एक साथ नट होता है या नट के लिए इंटरनल थ्रेड, स्टड के लिए या बोल्ट के लिए आउटर थ्रेड्स, वो बनाने के लिए हम ये टूल्स यूज करते हैं। अभी यहाँ पर देखिए, ये अपना स्टैंडर्ड अपना क्या है, दिस इज अ स्टैंडर्ड बोल्ट। ये बोल्ट के ऊपर इसको बोलते हैं हम हेड बोलते हैं। फिर ये इसका जो लेंथ होता है, इसको हम टोटल लेंथ को हम बोलते हैं शैंक बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद ये बीच में एक कुछ पार्ट के ऊपर हम उसको थ्रेड यहाँ से उसको कास्ट किया है थ्रेड। ठीक है, अभी जो थ्रेड्स है, थ्रेड्स को हम उसको आइडेंटिफाई करते हैं इन टर्म्स ऑफ दिस मेजर डायमीटर, माइनर डायमीटर एंड थ्रेड डेप्थ। ओके, मेजर डायमीटर बोले तो ऊपर का जो डायमीटर है, माइनर डायमीटर बोले तो इनर डायमीटर। ठीक है, एंड इस थ्रेड का डेप्थ बोले तो ये दोनों का जो मेजर डायमीटर एंड माइनर डायमीटर का जो डिफरेंस आता है उसको हम बोलते हैं थ्रेड डेप्थ। और यहाँ पे ये होता है पिच। पिच बोले तो क्या, दो थ्रेड के बीच में जो डिस्टेंस है उसको हम पिच बुलाते हैं। ठीक है, लेकिन कैसा होता है कि जो हमारा स्टैंडर्ड्स होता है, वो स्टैंडर्ड से हम पिच को एक अलग हिसाब से भी बुला सकते हैं। जब अभी हम इंच में अगर उसको बुलाना होगा तो कैसे, ठीक है, वो मैं आपको बताऊंगा। तो थ्रेड्स में बी मेजर्ड इन फ्रैक्शन ऑफ एन इंच, मतलब एक इंच में कितना थ्रेड्स है उसको हम भी बुलाते हैं उसका पिच। ओके, द साइज इज मेजर्ड अक्रॉस द आउटसाइड ऑफ द थ्रेड्स और द क्रीस्ट ऑफ द थ्रेड। जो आउटसाइड और इनसाइड दोनों का भी अगर हमने मेजरमेंट किया तो उस हिसाब से अपने को साइज पता चलता है। ठीक है, सो यहाँ पर देखिए, ये थ्रेड मेजर करने का एक गेज है। ठीक है, उसको बोलते हैं हम थ्रेड पिच गेज। तो ये थ्रेड पिच गेज का इसका देखो एक साइज है, उसका कितना है, इसका साइज 1 इंच का उसका ये साइज है। तो 1 इंच में इसमें कितना थ्रेड है। ठीक है, तो उस हिसाब से यहाँ पे उसका लिखा होता है कि उसका साइज क्या है बोल्ट का। ठीक है, अभी जो थ्रेड्स है उसको हम बुलाते हैं यूनिफाइड नेशनल कोर्स, यूएनसी टाइप ऑफ थ्रेड, एंड यूनिफाइड नेशनल फाइन, यूएनएफ टाइप ऑफ थ्रेड्स। तो ये फाइन थ्रेड्स के लिए हम यूएनएफ यूज करते हैं और कोर्स थ्रेड के लिए हम यूएनसी टाइप सिस्टम यूज करते हैं। ओके,
Then next is standard combination of sizes and number of threads per inch. Okay, उसको हम बुलाते हैं pitch. Okay, and pitch can be measured with a thread pitch gauge as shown in this diagram. ठीक है, so ये हमारे स्टैंडर्ड ये एक यूज होता है, स्टैंडर्ड एक टूल है, उसको हम बोलते हैं थ्रेड पिच गेज. ये थ्रेड पिच गेज से हम इसका कितना इसका पिच है थ्रेड का, तो हम उसको डिटरमाइन करते हैं. और ये पिच, ये साइज और जो नट हम इसके लिए यूज करेंगे वो मैच होना चाहिए, तभी इन दोनों का कांटेक्ट अच्छा हो पाएगा. ठीक है, नहीं तो ये दोनों में कुछ डैमेज हो सकता है. ठीक है, नाउ नेक्स्ट इज बोल्ट्स एंड स्क्रूज. अभी यहाँ पर देखो, ये जो आप देखते हो ना, ये बोल्ट्स है, स्क्रूज है, इन सब के केस में हेड अलग अलग है. तो यहाँ पर देखो, राउंड हेड स्क्रू है, यहाँ पे फ्लैट स्क्रू है, यहाँ पे कैप स्क्रू है. ठीक है, यहाँ पे हेक्स हेड बोल्ट है. ठीक है, तो बोल्ट का एक खासियत बात कैसा है कि बोल्ट में क्या होता है, थ्रेडेड जो होते हैं ना, एक पार्ट में थ्रेड किया जाता है, इसमें जो होता है ना, इस कहाँ कहाँ पे थ्रेड नहीं होता. और स्क्रू में कैसा होता है, पूरा जो लेंथ होता है ना, पूरे लेंथ के ऊपर थ्रेड्स रहते हैं. ये हम स्क्रू और बोल्ट में डिफरेंशिएट कर सकते हैं. ठीक है, अभी जो बोल्ट्स होते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, उसके डायमीटर से हम उसको आइडेंटिफाई करते हैं. ठीक है, एंड उसका लेंथ. ओके, एंड नॉट बाय द साइज ऑफ द हेड और द ब्रेंचेस. अभी यहाँ पर देखो, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, ये सबको मालूम होना चाहिए. जो भी बोल्ट होगा वो बोल्ट को थ्रेड से आइडेंटिफाई, सब बोलते हैं उसके हेड से आइडेंटिफाई करते, हेड से नहीं आइडेंटिफाई करता, बल्कि उसका जो लेंथ है और उसका जो थ्रेड से, उस थ्रेड से बोल्ट को आइडेंटिफाई किया जाता है. बहुत लोग इसमें गलती कर देते. ठीक है, तो आप इसको ध्यान में रखिए. और यहाँ पे जो उसके अलग अलग टाइप्स के जो ये है, देखो यहाँ पे ये इसको बोलते हैं हम टॉर्क्स. ये एलन बोल्ट है, की चीज हेड स्क्रू है, पैन हेड स्क्रू है. अभी इसमें देखो ये सब अलग अलग क्यों किया, आपको पूछ सकते हो मुझे, सब इसको अलग अलग ऊपर शेप क्यों दिया, क्योंकि ये अलग अलग टूल से इसको हैंडल करना है, इसकी वजह से इसको अलग शेप दिया है. क्योंकि कैसे, अगर आपने व्रेंच यूज किया, टॉर्क व्रेंच या स्पैनर यूज किया, तो स्पैनर में इसका क्या, तो हम ज्यादा टॉर्क लगाते, और वो टॉर्क की वजह से क्या हो जाएगा, ये डैमेज होने का चांसेस काफी है. तो इसकी वजह से वो हर, अभी देखो यहाँ पे एलन एलन की यूज किया, एलन की से हम ज्यादा फोर्स नहीं अप्लाई कर सकते, जिसकी वजह से इसको डैमेज होने का चांसेस कम है. ठीक है, तो ये कैसा होता है कि हम क्या करते हैं, जब भी हमारे घर में अगर कौन सा ये कौन सा भी अप्लायंस का ये मेंटेनेंस निकालते हैं, तो हम उसको खोलते, हम स्क्रू ड्राइवर प्लायर से उसको ओपन करते. तो वो गलत चीज होता है कि हर एक जो ये होता है ना नट स्क्रू, उसको ऊपर के जो उसका हेड होता है, वो हेड आपने को बताता है कि उसको कौन सा टूल यूज करना चाहिए, तो वही टूल यूज करके हमने उसको ओपन करना चाहिए. अगर यहाँ पर देखो कि इसको अगर आपने प्लायर यूज किया, तो प्लायर यूज किया तो इसका डैमेज होने के काफी चांसेस है. क्यों डैमेज होता है, क्योंकि अनइवन फोर्स उसके ऊपर अप्लाई होता है, ये अनइवन फोर्स की वजह से ये डैमेज होने के काफी चांसेस है. ठीक है, और ये डैमेज हो गया तो क्या हो जाएगा, तो उसका जो अंदर के थ्रेड डैमेज हो जाएगी, इसके ऊपर के थ्रेड डैमेज, अंदर के अगर कंपोनेंट के अंदर के थ्रेड डैमेज हो गए, तो वो काफी मशक्कत वाला काम होता है, उसको काफी, उसको ऊपर आपने को काफी टाइम जाता है, उसको उसको फिर से उस थ्रेड्स को अच्छी तरह से अरेंज करो, फिर से उसके थ्रेड्स अंडर बनाओ, तो उसमें काफी टाइम जाता है. वो काम करने जाते ही एक और काम मिलता है दूसरा, तो ऐसा अपने उसमें केस हो जाता है. अब यहाँ पर देखिए, ये जो बोल्ट्स रहते हैं ना, वो बोल्ट्स को मेट्रिक सिस्टम से उसको आइडेंटिफाई किया जाता है. तो उसमें उसका यम, उसको एक यम, कैपिटल यम बुलाते हैं. यहाँ पर देखो डी, डी कौन सा होता है, डी बोले तो ये बड़ा डायमीटर, उसको डी बुलाया जाता है. ये यम बोले तो उसका आउटर थ्रेड्स का आउटर डायमीटर, उसको बोलते हैं नॉमिनल थ्रेड डायमीटर, तो उसको होता है आउटर डायमीटर, उसको बोलता है यम. फिर उसका होता है पिच, यहाँ पे पिच कितना है उसका, और डी हेड साइज अक्रॉस द फ्लैट्स. तो ये हिसाब से हम एक जो बोल्ट होता है उसको हम उसको आइडेंटिफाई किया जाता है. तो यहाँ पर देखिए इसका एक कॉम्बिनेशन है, यम बोले तो 1.6 होगा, तो यहाँ पर उसका पिच होगा 0.35 और डी होगा 3.2. हाँ, तो इस हिसाब से हर एक का यहाँ पे कॉम्बिनेशन अपने को दिया जाता है. ठीक है, तो यहाँ पर देखो, द साइज ऑफ मेट्रिक बोल्ट इज स्पेसिफाइड बाय द लेटर एम फॉलोड बाय द डायमीटर इन मिलीमीटर्स अक्रॉस द आउटसाइड ऑफ द क्रेस्ट. तो यहाँ पर देखो,
जो M8, ओके, M8 बोले तो क्या होता है, M बोले तो मेट्रिक साइज, ओके, और ये आगे का 8 बोले तो नॉमिनल डायमीटर आउटसाइड का, हाँ, और इस हिसाब से ये mm में है, इस हिसाब से हम इसको आइडेंटिफाई करते हैं, ठीक है। फाइन थ्रेड्स, जब भी फाइन मेट्रिक थ्रेड्स हम यूज करते हैं ना, तो उसमें क्या करते हैं, एक लेटर एक्स हम उसको यहाँ पे बुलाते हैं, एंड द डिस्टेंस बिटवीन द थ्रेड मेजर इन मिलीमीटर्स, और उसका आगे होता है पिच। है सपोज दिस इज अ मेट्रिक साइज बोल्ट, उसका थ्रेड का आउटर डायमीटर है 8 mm, और उसका जो पिच है वो पिच है अराउंड 1.5 mm। तो इस हिसाब से हम एक मेट्रिक थ्रेड्स को जो है ना आइडेंटिफाई करते हैं। तो ये सभी को ये मालूम होना चाहिए, स्टैंडर्ड नोटेशन है, ठीक है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पार्ट इज जो थ्रेड्स होते हैं, बोल्ट्स होते हैं ना, बोल्ट्स, ठीक है, वो बोल्ट्स का एक स्ट्रेंथ होता है कि आपको अलग अलग एप्लीकेशन में, जैसे सस्पेंशन है, ब्रेक्स है, तो इसमें ना ज्यादा स्ट्रेंथ के बोल्ट्स आपको यूज करना है, ठीक है। तो उसका जो रेटिंग्स है ना, वो रेटिंग्स यहाँ पे टेंसाइल स्ट्रेंथ के हिसाब से आप उसको बुलाते हैं, ठीक है। और जो मटेरियल उसको ये किया जाता है, जो ये ग्रेड होता है उसका, ग्रेड बोले तो क्या, ग्रेड में दो इंपॉर्टेंट चीज होते हैं, एक होता है उसका टेंसाइल स्ट्रेंथ और उसका होता है मटेरियल, ठीक है। अगर ज्यादा ग्रेड का अगर आपको बोल्ट यूज करना है, तो उसका जो प्राइस है वो प्राइस ज्यादा होगा। क्यों प्राइस ज्यादा होगा, क्योंकि उसका स्ट्रेंथ भी ज्यादा होगा, और उसमें जो मटेरियल और जो उसका मैन्युफैक्चरिंग मेथड जो यूज किया है ना, वो काफी सोफिस्टिकेटेड है, इसके वजह से उसका स्ट्रेंथ काफी ज्यादा होता है, और उसके ऊपर आपने कितना भी फोर्स ज्यादा अप्लाई किया तो उसका ब्रेक होने का चांसेस काफी कम होता है, ठीक है। लेकिन आपने अगर पूछा सर हर एक केस में हम ऐसा क्यों नहीं यूज कर सकते, हम यूज कर सकते हैं, लेकिन उसका क्या हो जाएगा, उसका सिस्टम का कॉस्ट काफी बढ़ जाएगा। तो अपने को कॉस्ट कम होना बराबर है प्रोडक्ट का, इसकी वजह से हम सब केस में नहीं यूज कर सकते। जहां जहां पर भी उसका एप्लीकेशन है, जैसे सस्पेंशन में अपने को कैसा होता है, ज्यादा उसको टाइट करना पड़ता है, तो ज्यादा टाइट करने के लिए उसको हम ज्यादा स्ट्रेन का बोल्ट वहां पे हम यूटिलाइज करते हैं। हाँ, कुछ कुछ एप्लीकेशन में ज्यादा अपने को टाइट करने की जरूरत नहीं होती, तो उस केस में हम क्या करते हैं कि हम थोड़े से इंफीरियर ग्रेड के बोल्ट्स हम यहाँ पे यूज करते हैं। तो यहाँ पर देखो स्ट्रेंथ है, देखो साइज और स्ट्रेंथ, यहाँ पर देखो 60,000 पाउंड्स पर स्क्वायर, पीएसआई बोले तो पाउंड्स पर स्क्वायर। अभी टेंसाइल स्ट्रेंथ बोले तो क्या, अगर उसने आपने दोनों साइड से अगर हमने उसको खींचा तो उसका फेल होने का चांसेस काफी कम है। तो दिस इज द टेंसाइल स्ट्रेंथ। अभी जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि जो हम यूज करने वाले हैं ना, तो उसके ऊपर यहाँ पे मार्किंग किया जाता है। तो अगर यहाँ पे देखो ऐसे ऊपर ऐसा मार्किंग है ना अगर किसी बोल्ट के ऊपर, तो समझ लेने का इसका काफी ये है, क्या है बोले, टेंसाइल स्ट्रेंथ काफी ज्यादा है, ठीक है। तो यहाँ पर देखो इस हर एक कॉर्नर में इसका टेंसाइल स्ट्रेंथ है, तो इसको बोलेंगे हम ऐसे ही ग्रेड 8 वाला, इस टेंसाइल स्ट्रेंथ इज 1,50,000 पाउंड पर स्क्वायर इंच, ओके। तो यहाँ पे इसका मार्किंग है, सबसे हार्डेस्ट बोल्ट है, ठीक है। और ये सबसे लोएस्ट, यहाँ पे देखो 60,000, 60,000 टू 74,000 पाउंड पर स्क्वायर इंच का इसका स्ट्रेंथ है। इसको किस से बना जाता है, लो एयर मीडियम कार्बन स्टील से किया जाता है, ठीक है। और ये इसमें क्या किया था, इसमें क्या उसमें ये हम क्या करते हैं, इसको हीट ट्रीटमेंट करके उसको ये बोल्ट को बनाया जाता है, इसके ऊपर ज्यादा प्रोसेस किया जाता है, इसके वजह से इसका स्ट्रेंथ काफी इंक्रीज हो जाता है, ठीक है। तो इसके वजह से हम इसको यूज करते हैं अलग अलग हिसाब से, ठीक है। अभी नेक्स्ट होता है कि टेंसाइल स्ट्रेंथ क्या होता है। टेंसाइल स्ट्रेंथ जैसे कि मैंने आपको बताया कि हायर टेंसाइल स्ट्रेंथ, ओके, जो ग्रेडेड फास्टनर में हम उसको हायर टेंसाइल स्ट्रेंथ होता है देन नॉन ग्रेडेड फास्टनर्स, ओके। टेंसाइल स्ट्रेंथ इज द मैक्सिमम स्ट्रेस अंडर टेंशन। जो टेंशन बोले तो क्या, दोनों साइड से अगर कौन सी कंपोनेंट को हम उसको फोर्स अप्लाई करते हैं तो उसके ऊपर टेंसाइल फोर्स एक्ट होता है, और वो उस वजह से उसमें स्ट्रेस जनरेट होता है, उसको बोलते हैं हम टेंसाइल स्ट्रेस, ओके। अगर वो मटेरियल को वो स्ट्रेस रेजिस्ट करने का एबिलिटी है तो हम उसको बुलाते हैं टेंसाइल स्ट्रेंथ, ठीक है। तो ये दिस इज द टेंसाइल स्ट्रेंथ, ओके। Next is this tensile strength is specified in pounds per square inch, okay, and the strength and type of steel used in the bolt is indicated by a raised mark on the head. जैसे आप
पिछली स्लाइड में आपको दिखाया, एंड इट डिपेंड्स अपॉन द स्टैंडर्ड टू विच द बोल्ट वाज मैन्युफैक्चर्ड। ठीक है, अभी मोस्ट ऑफ द बोल्ट्स जो मशीनरी में हम यूज करते हैं, तो ये उसका एक कैटेगरी है एसआई स्टैंडर्ड J429। ये अभी इंडिया में नहीं होगा, ये फॉरेन में ज्यादा, अमेरिका में इसको स्टैंडर्ड इसमें ये यूज करते हैं। ठीक है, अभी आप पूछेंगे कि सर ये जो थ्रेड है वो थ्रेड में इतना स्ट्रेंथ आता कहाँ से, तो उसका एक मेथड है, ये देखो ऐसा, उसको कोल्ड रोलिंग मेथड है, इसको क्या बोलते हैं, जो बोल्ट है ना, ये ऐसे दो यहाँ पे उसके ये होते हैं डाइज होते हैं, वो डाइज में उसको ऐसा दोनों साइड से उसको रोटेट करके इसके ऊपर थ्रेड्स बनाए जाते हैं, और इस हिसाब से अगर थ्रेड बनाया तो वो थ्रेड का स्ट्रेंथ काफी ज्यादा होता है। ठीक है, और अभी ये जो है ना, ये इस टाइप के उसको बोलते हैं हम ग्रेडेड टाइप ऑफ बोल्ट्स। ओके, और उसका जो हायर ग्रेड जो आता है उसको, ये प्रोसेस से उसको हाई ग्रेड आता है। ठीक है, ये प्रोसेस है, ये काफी टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है, इसमें काफी टाइम लगता है, काफी मैन पावर इसमें यूटिलाइज होता है, और काफी उसको प्राइस भी उसका ज्यादा होता है, क्योंकि इसका स्ट्रेंथ काफी ज्यादा है। हाँ, अभी सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपको ध्यान में रखना है कि आपको ग्रेडेड बोल्ट्स है ना, आपको व्हीकल के स्टीयरिंग में, सस्पेंशन में और ब्रेक के कंपोनेंट्स में आपको यूज करना है। ये सबसे इंपॉर्टेंट जो थंब रूल है वो आपको मालूम होना चाहिए। ठीक है, ऑटोमोबाइल में नेक्स्ट इज जो मेट्रिक साइज के जो बोल्ट्स होते हैं ना, तो इसके ऊपर ऐसा, बोल्ट के ऊपर ऐसा नंबर भी दिया जाता है। ठीक है, 4.6, 8.8, 9.8, 10.9। ओके, दिस इज अ मेट्रिक क्लास, और इसके ऊपर से उसका टेंसाइल स्ट्रेंथ भी यहाँ से अपने को कैटलॉग में से मिल जाता है। सपोज 4.6 के लिए कितना है, 60,000 टेंसाइल स्ट्रेंथ है, दैट इज पाउंड्स पर स्क्वायर इंच। हियर इट इज 1,20,000 पाउंड्स पर स्क्वायर इंच। हियर इट इज 1,30,000 pounds per square inch. Here 1,50,000 pounds per square inch. ओके, तो इस हिसाब से ये बोल्ट का भी है, मेट्रिक क्लास के हिसाब से उसका आइडेंटिफिकेशन किया जाता है। ठीक है, अभी सबसे इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बताना चाहता हूं कि आपने अगर स्पैनर लिया, स्पैनर के ऊपर उसका साइज दिया था 7/16 इंच। ओके, और ये जो आपने स्पैनर लिया और इसी साइज का अगर आपने बोल्ट के ऊपर आपने लगाया तो वो नहीं लगता, क्योंकि बोल्ट जो होता है, बोल्ट उसके थ्रेड के साइज के हिसाब से किया जाता है आइडेंटिफाई, लेकिन स्पैनर उसके जो अंदर का जो जो हेड होता है उसका जो, उसके हिसाब से इसको आइडेंटिफाई किया जाता है। तो दोनों में काफी डिफरेंस है। सभी, अगर आपको किसी ने क्वेश्चन पूछा कि इस प्रॉपर बोल्ट के लिए कौन सा आप स्पैनर यूज करोगे, आप बोलोगे सर ये साइज के लिए ये, तो आइडेंटिफाई वही यूज करेंगे, नहीं, वो गलत है, क्योंकि बोल्ट स्पेसिफाई होता है उसके थ्रेड के साइज से। हाँ, तो उसके हिसाब से वो जो रेंज या स्पैनर आप यूज करेंगे उसको हम नहीं यूज कर सकते। ठीक है, तो उसके लिए आपको मालूम होना चाहिए कि सपोज ये जो रेंज है, ये 7/16 इंच का रेंज है, तो ये जो थ्रेड साइज, वो जो कौन सा थ्रेड साइज है, तो उसके हिसाब से वो मैच हो जाएगा। तो इस हिसाब से आपको जो टपारिया का जो ये होता है ना अपना स्पैनर का बॉक्स, तो उसके ऊपर इसका ये मार्किंग दिया होता है, यहाँ पे आइडेंटिफिकेशन दिया जाता है, तो उस हिसाब से आपको यूज करना है। ठीक है, सो आज के लिए इतना ही। ठीक है, तो मैं अभी क्वेश्चन आंसर कुछ आपको पूछना चाहूंगा कि फर्स्ट माय क्वेश्चन इज द थ्रेड पिच ऑफ अ बोल्ट इज मेजर्ड इन व्हाट यूनिट्स, कौन सा यूनिट्स होता है, तो इट इज इन मिलीमीटर्स और थ्रेड्स पर इंच, फ्रैक्शन ऑफ ए इंच, बोथ ए एंड बी। ठीक है, तो यहाँ पर ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, the thread pitch of a bolt is measured in millimeters and threads per inch. Okay, so both this A and B are the correct, so the correct answer is this final D. Now next question is, a technician A says that the diameter of the bolt is same as the wrench size used to remove or install the fastener. Then technician B says that the length is measured from the top of the head of the bolt to the end of the bolt. Oh, which technician is correct? So here the technician B is correct. Technician A, as I have told you, is a
totally telling a false statement. So you can say here it is the correct option is B, technician B only. Now here the grade of a fastener such as bolt is measured in. तो उसमें ग्रेड कौन से इसमें मेजर किया जाता है? तो फर्स्ट ऑप्शन इज टेंसल स्ट्रेंथ, सेकंड इज द हार्डनेस, थर्ड इज द फिनिश एंड डी इज द कलर. तो इसका करेक्ट आंसर है टेंसाइल स्ट्रेंथ. विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मेट्रिक बोल्ट? तो यहाँ पर देखिए इनसे कौन सा मेट्रिक बोल्ट है. सो हियर मेट्रिक बोल्ट इज यूजुअली डिफाइंड बाय कैपिटल लेटर एम. एम से वो स्टार्ट होता है. तो दिस इज द ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर. Then the marked lines on the heads of the bolt indicate size, grade, tensile strength, both B and C. So here the correct option is D, both B and C. It indicates grade as well as the tensile strength. So correct option B and C. So this was the basic concepts about the threads and bolts. Today we have completed. So if you find any difficulty, you can contact me. Okay, if you have any problems in the teaching learning process, you can be freely calling me. You can tell me what are your doubts, what are your difficulties. I will be there for solving your difficulties. Okay, so thank you for today.